है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 16। शिवांगी अपने लिए एक ड्रिंक बनाने का ऑर्डर कर रही थी कि तभी पीछे से गौरव ने कहा, 2 ड्रिंक बनाओ। शिवांगी का चेहरा खुशी से उछल रहा था, जैसे लग रहा था कोई लॉटरी हाथ लगी हो। यह देखते हुए गौरव ने कहा, अब आगे क्या करना है? तभी शिवांगी खुशी से थोड़ा चहकते हुए बोली, इतना तो कंफर्म हो गया है कि अभी इन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो राजवीर डिवोर्स पेपर साइन करके ना देता और आरोही उसे डिवोर्स के लिए नहीं बोलती। इसका मतलब ये है कि यहाँ दोनों सबको दिखाने के लिए बस एक नाटक कर रहे हैं। यहाँ शिवांगी का इतना कहना था कि गौरव थोड़ा हैरान होते हुए कहा, ये दोनों तो बहुत बड़े ड्रामेबाज निकले। जिसकी बातों को सुन शिवांगी के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी, लेकिन दोनों को नहीं पता कि इनका पाला किससे पड़ा है। तमाशा तो अब शुरू होगा। कैसा तमाशा? इस बार गौरव थोड़ा हैरान था। जिसकी बातों को सुन शिवांगी ने कहा, आरोही कभी ड्रिंक नहीं करती क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन आज उसने कर लिया है। अब देखना आज क्या तमाशा होता है। तो इधर आरोही पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में आ चुकी थी। तभी उसके पास प्रिया आकर बोलती है, तो शिवांगी और गौरव से कब से क्या बातें कर रही थी? यार, अदिति ने सही बोला था, शिवांगी भी गौरव के साथ ही है। प्रिया की बातों का जवाब देते हुए आरोही ने अभी इतना ही कहा था कि प्रिया थोड़ी चौंक गई थी। क्या? ये तो क्या बोल रही है? लेकिन आरोही कुछ कहती उससे पहले ही प्रिया उसे कंधों को पकड़ते हुए बोली, तूने ड्रिंक किया है? नहीं, मैं कभी ड्रिंक नहीं करती क्योंकि मुझे वो चढ़ जाती है और उस वक्त मैं आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हूँ। अगर तूने ड्रिंक नहीं किया है तो इसका मतलब तूने कुछ खाया पिया है? हाँ, गौरव के लाए हुए 3 गिलास जूस पिए हैं मैंने। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि प्रिया अपना माथा पकड़ लेती है और उसे सामने ही एक टेबल पर बैठाते हुए कहती है, तू यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ। इतना कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती है। तभी आरोही की नज़र राजवीर पर पड़ती है और उसे देखकर हल्का मुस्कुराने लगती है। राजवीर, तुम कितने हैंडसम हो। हाँ, थोड़े घमंडी हो लेकिन इतने भी बुरे नहीं हो। जहाँ अभी आरोही खुद में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी राजवीर, जो इस वक्त कुछ लोगों के बीच में बातें कर रहा था, उसकी नज़र भी आरोही के ऊपर ही चली जाती है और वह उसे ऐसे मुस्कुराते देख थोड़ा हैरान रहता है कि कहीं ये पागल वागल तो नहीं हो गई है। लेकिन अगले ही पल उसे इग्नोर करते हुए अपने सामने खड़े लोगों से बात करने लगता है, जिसे देख इस बार आरोही हल्का मुस्कुराने की जगह गुस्से में नजर आने लगती है। ये मुझे इग्नोर कर रहा है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? आखिर खुद को समझता क्या है? राजवीर सिंघानिया है तो क्या हुआ? मेरा नाम भी आरोही राजवीर सिंघानिया है, उससे ज़्यादा बड़ा नाम मेरा है। तभी आरोही देखती है कि एक लड़की राजवीर से गले मिलती है और राजवीर भी उससे हंस हंस के बात कर रहा था। इतना देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगता है। उसका चेहरा जैसे पूरा लाल हो जाता है। तभी एक बार फिर से राजवीर की नज़र उसके ऊपर चली जाती है, जहाँ उसे गुस्से में देख इस बार राजवीर भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इसे क्या हो गया है? खुद से ही अकेले बैठकर बातें कर रही है, कभी मुस्कुरा रही है तो कभी गुस्से में नजर आ रही है। तभी देखता है कि आरोही गुस्से में उसकी तरफ ही बढ़ते आ रही थी, जिसे देख उनसे थोड़ी दूरी पर खड़ी शिवांगी खुश होते हुए गौरव से कहती है, बस अब खेल शुरू होने वाला है। लेकिन गौरव अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था, मैं कुछ समझा नहीं। वहाँ देखो, आरोही को गुस्से में पूरी तरह लाल है और उसके ऊपर नशे का असर। हमने जो अभी अभी उससे बात की है, यह उसी का असर है। अब देखना अपने अंदर की भड़ास वो कैसे निकालती है। और देखना राजवीर का कितना बड़ा तमाशा बनने वाला है, जिसे राजवीर तो क्या उसकी साथ घुसते हुए बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और यहाँ राजवीर आरोही से खुद की इस तरह से बेइज्जती होता देख बर्दाश्त तो नहीं करने वाला, या वो आरोही की बैठ कर पूजा तो करेगा ही नहीं। आई जस्ट होप कि ऐसा ही हो।
थोड़ा तो हम अपने मंजिल के करीब जाएं। शिवांगी की बातों को सुन गौरव ने कहा, जिस पर शिवांगी बोली, बस तुम देखते जाओ, आज कुछ न कुछ तो धमाका जरूर होगा। तभी वो लोग देखते हैं कि आरोही राजवीर के पास से होते हुए उसके बगल से आगे गुजर जाती है। इतना देखते ही शिवानी गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसकर बांध देती है। आखिर आज ये लड़की कर क्या रही है? अभी शिवांगी ने इतना ही कहा था कि तभी गौरव भी अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, इन दोनों के मामले में हमारे सारे प्लान फेल के होते जा रहे हैं। तभी शिवांगी खुद को थोड़ा समझाते हुए बोली, नहीं, आज कुछ न कुछ तो होकर रहेगा, बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जिसे सुन गौरव भी थोड़ा शांत हो जाता है। तो इधर राजवीर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। आरोही अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। तभी देखता है कि प्रिया और अदिति थोड़ी परेशान दिख रही हैं और किसी को ढूंढ रही हैं। जिसे देख राजवीर अपने पास ही खड़े लोगों को एक्सक्यूज मी बोलकर उनके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तभी प्रिया कहती है, आरोही ने ड्रिंक किया है, इस वक्त वो अपने होश में नहीं है। हम लोग उसके लिए नींबू पानी लाए थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चली गई वो। प्रिया का इतना कहना था कि राजवीर भी थोड़ा टेंशन में नजर आने लगता है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, बोलकर वह आरोही को ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते पार्टी हॉल से बाहर निकल आया तो देखा कि आरोही पैदल ही आगे बढ़ती चली जा रही थी। जिसे देख उसने तुरंत प्रिया को कॉल किया और बोला कि वह दोनों अब घर जा रहे हैं और खुद आरोही के पीछे दौड़ जाता है। लेकिन इस वक्त वह उसकी आवाज़ को जैसे अनसुना कर देती है। जिसे देख राजवीर थोड़ा तेज दौड़ते हुए उसकी कलाई को पकड़ लेता है और जहाँ उसने उसकी कलाई को पकड़ा ही था कि आरोही उसे देखते ही अचानक से एक बार फिर से मुस्कुरा उठती है। लेकिन अगले ही पल वो उसकी पकड़ को भी झटक देती है। मेरा हाथ छोड़ो, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके पास जाओ जिससे अभी गले मिलकर हंसकर बातें कर रहे थे। इस तरह आरोही को बिहेव करता देख राजवीर एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है कि अचानक से इससे क्या हो गया है और ये क्या बोले जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से उसकी कलाई को पकड़ के कहता है, चलो घर चलते हैं। जहाँ एक बार फिर से आरोही उसकी पकड़ को अपनी कलाई से झटकते हुए बोली, मुझे घर नहीं जाना है और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं जाना है। लेकिन इतना कहते हुए आरोही आगे बढ़कर राजवीर के गले से लग जाती है। जिसे देख इस पर राजवीर अपनी जगह पर ही बिल्कुल सन्न रह जाता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आज का भाग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।